अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 1.5 को करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1.5 स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट ये होते हैं कि आपके पास जो भी कालब है, ठीक है, वो स्केयर की फॉर्म में होना चाहिए। 2/2 का डिटर्मिनेंट इसमें हम फाइंड करने का मेथड को जो है उसको सोल्व करेंगे। तो मैट्रिक्स है आपके पास 2/2 का, डिटर्मिनेंट को हम DET या जो भी कालब होगा, ए कालब है उसके आगे और पीछे वर्टिकल लाइन लगा देंगे। इसके साथ हमने इसको जाहिर करना होता है। अब हल कैसे करते हैं हम, ये ए का डिटर्मिनेंट इसके साथ जाहिर करेंगे या इसके साथ जाहिर करेंगे। जो एलिमेंट है सेम उसी तरह लिखने हैं, बस ब्रैकेट की जगह पे हमने ये वर्टिकल सीधी जो लंबी लाइनें हैं ये लगा देनी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे बी है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट हमने इस तरह से फाइंड करना है कि ये जो आपके पास डायगोनल है, ये एक्स की फॉर्म में क्रॉस जो आ रहा है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पहला 1 है, 1 × 3 3, 1 × -2 क्या होगा, -2। दरमियान में क्या लगाना है आपने, माइनस लगा देना, यानी कि इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, AD - BC। तो इसको इस तरह से हमने सोल्व करना है। तो नेक्स्ट ये होगा 3 - +2 = 5। अब डिटर्मिनेंट के लिहाज से हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर को उर्दू में नादर कालब कहते हैं और नॉन सिंगुलर को उर्दू में गैर नादर कालब कहते हैं। तो नादर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर किसी कालब का मक्ता जो है, ठीक है, डिटर्मिनेंट को मक्ता कहते हैं उर्दू में, वो 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर 0 के इक्वल नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो आपका नॉन सिंगुलर या गैर नादर होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्या, तो ये तो डेफिनेशंस हैं, ये पेपर में आ जाती होती हैं अक्सर। तो अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट, मक्ता आपने मालूम करना है। तो -1 × 0 0 ही होगा, -1 × 2 2, तो ये बन जाएगा -2। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 1 × -2 -2 -3 × 2 6 -+2 + 6 8 साइन माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 × 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 6 - 2 × 3 6 = 0, ये इसका आंसर है। और अगर ये आपके पास क्वेश्चन होता कि आपने बताना है कि इनमें से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कौन से हैं, तो ये जो ए है ये भी नॉन सिंगुलर है, गैर नादर है, ये भी गैर नादर नॉन सिंगुलर है, ये 0 आया है, तो ये आपका सिंगुलर होगा जिसको उर्दू में नादर कहते हैं। तो 12 - 2 × 1 2, तो 10, दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ नॉन सिंगुलर, गैर नादर। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, बताना है कि एडजॉइंट क्या होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें आपने मेरे ख्याल से यही बताना है कि नादर और गैर नादर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन आपने खुद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले हमने जो है इन्वर्स मेथड सोल्व करने से पहले देखना है एडजॉइंट क्या होता है। अब एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ये होता है कि आपने जो है ये जो डायगोनल है, पहला वितर जो है, इसकी वैल्यूज़ को आपने चेंज कर देना है, यानी कि इस ए को डी की जगह पे, डी को ए की जगह पे ले आना है, इस तरह से ये आपने कर दिया। जो बाकी बची उनको आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि साइन चेंज कर देना, बी माइनस में चेंज हो जाएगा, -b हो जाएगा, ये सी भी माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये आपका एडजॉइंट होगा। हाँ एडजॉइंट होगा। कह रहा है जी
अ प्रोसेस ऑफ इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। क्या इंटरचेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, यानी कि हमने ए को डी को एक ही जगह पे ले आए। एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एलिमेंट, जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उनको क्या करना है, साइन चेंज कर देना। ऑफ दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और जाहिर इसको करते हैं ए डी जे लगा के, और आगे जो कॉलम का नाम होगा वो लिख देंगे। अब इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये होता है कि आपने जो है कॉलम का जो एडजॉइंट है उसको डिवाइड कर देना है इसके मक्ते के साथ, तो ये इसका इनवर्स बन जाता है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि आपके पास जो कॉलम है उसके साथ कोई ऐसा कॉलम मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये आपने 1.2 के अंदर सीखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप 1.2 की जो लेक्चर है ये इसी सीरीज़ का, वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया। तो अगर हम ए को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आई आए तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। यहाँ इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक ही बात है। तो अगर हम ए बी का आंसर, ए मल्टीप्लाई बी का आंसर आई आए या बी ए का आंसर आई आए, तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ए दिया हुआ है -1 3, ठीक है, 2 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मक्ता मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे? अगर तो हमारे पास आंसर इसका 0 आया तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि बटे के नीचे अगर 0 आ जाए तो उसको हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। तो -1 -3 × 2 6, तो ये बन जाएगा -7। अब एडजॉइंट निकालना है तो इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, 0 की जगह -1, -1 की जगह पे 0, और 3 और 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट ए की जगह पे जो आंसर आया वो आएगा -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय -7। तो अब सारों को हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0/-7, ठीक है, -3/-7, -2/-7, -1/-7। तो 0 के साथ डिवाइड हो रहा है तो ये तो 0 ही होगा। 0 माइनस माइनस प्लस 3/7 माइनस माइनस प्लस 2/7 माइनस माइनस प्लस 1/7। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में है जी डिटर्मिनेंट, इसका पहले फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने डिटर्मिनेंट इसका पहले फाइंड करते हैं। तो -2 माइनस माइनस प्लस 2 × 9 18 -18, तो ये बन जाएगा 0। तो डिटर्मिनेंट 0 है तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कह देंगे C इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। वजह क्या है? बिकॉज C इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, के जो हमारे पास C है वो एक नादर कॉलम है। तो D की तरफ मूव करते हैं। 2 × 1/2 माइनस 1 × 3/4, तो ये बन जाएगा क्या?
1 माइनस 3/4। तो सोल्व करेंगे इसको, नीचे आएगा 4 माइनस 3 और ये बन जाएगा 1/4। तो डी का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट भी चाहिए। तो वो क्या होगा जी, इनकी जगह चेंज 1/2 माइनस 3/4 और -1। इसको डिवाइड करेंगे 1/4 के साथ। तो डी इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। 2 माइनस 3/4 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब ये 1/4 है तो ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, इनके साथ डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। यानी कि अगर हम लिखें a डिवाइडेड बाय 1/4 तो ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो इसी तरह ये डिवाइड हो रहा है तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो d इनवर्स बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 1/2 मल्टीप्लाई 4। अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करेंगे। 8 4 से कट गया, -3 -4 2 1 2 2 to the 4 तो ये आ जाएगा 2। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। वो क्या हैं? वो ये हैं कि आपने क्या साबित करना है कि ए को एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। तो आई क्या है? आई इक्वल है 1 1 0 0। ये कैसे पता चला? ये 1.2 में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको नहीं पता तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो पहले तो हम इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 6 1 -2 -4। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 6 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4 -8 1 मल्टीप्लाई -2 -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 4 24 प्लस माइनस प्लस इंटू -24 4 मल्टीप्लाई -2 -8 प्लस 6 जी 6 -8 -2 प्लस 2 0 24 -24 और ये बन जाएगा -2। तो -2 0 0 -2। अब यहाँ से -2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। -2 कॉमन आएगा तो 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1 0 0 1 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ताकि हमें पता चले क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो 1 मल्टीप्लाई 6 6 -8 -2। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और साथ में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो ये जो है हमने साबित कर दिया। अब इसी तरह एडजॉइंट ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आपने खुद करना है। तो आगे हम मूव करते हैं, लेकिन चलो करा देता हूँ मैं। 6 मल्टीप्लाई 1 6 प्लस माइनस -8 6 मल्टीप्लाई 2 12 -12 -4 प्लस 4 -8
प्लस 6, तो ये बन जाएगा -2 0 0 -2। तो यहाँ से जो है -2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये होगा 1 0 0 1। तो ये भी इक्वल आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो हेंस वी प्रूव्ड ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो अब इसका जो है सेकंड पार्ट वो करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है जी कि आपने साबित ये करना है कि b इंटू बी इनवर्स इक्वल है आई के, और इसी तरह इसका कोरिस्पोंडिंग जो है b इनवर्स इंटू बी वो भी आई के इक्वल ही है। तो पहले तो हमें b इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट इसका फाइंड करते हैं, लेकिन पहले मक्ता मालूम करते हैं। -6 माइनस माइनस +2, तो ये होगा -4। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। यहाँ पे मैंने एक स्टेप को जो है इग्नोर कर दिया, लेकिन आपको मैं फिर भी बता देता हूँ। -6 माइनस इंटू -2, ये माइनस माइनस +2 इस तरह से हो गया। नेक्स्ट अब एडजॉइंट निकालना है, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। -2 और 3, ये -1 है, +1 में चेंज हो जाएगा, +2 है, -2 में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एडजॉइंट ए -2 1 -2 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी -4, डिवाइड करेंगे। -2 ओवर -4, 1 ओवर -4, -2 ओवर -4, 3 ओवर -4, 1 ओवर 2 कैसे माइनस माइनस कट जाएगा, -1 ओवर 4, इसी तरह 1 ओवर 2, -3 ओवर 4। तो 1 ओवर 2 -1 ओवर 4, 1 ओवर 2 -3 ओवर 4। तो इनको अब मल्टीप्लाई, बल्कि यार इनको मल्टीप्लाई ना करो, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। -2 यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, -2 यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे -4 रहने दो, इसको एंड पे सोल्व करेंगे। -2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, -6, -1 मल्टीप्लाई 2 -2, -2 मल्टीप्लाई -1, सॉरी -2 मल्टीप्लाई 3 -1 +2, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, -2 मल्टीप्लाई 3, यार क्या हो गया, सॉरी -2 मल्टीप्लाई 3 -6, -1 मल्टीप्लाई 2 -2। अब इसी रो को अगले कॉलम के साथ, -2 मल्टीप्लाई -1 +2, -1 मल्टीप्लाई -2 +2। नेक्स्ट -2 मल्टीप्लाई 6 -6, 3 मल्टीप्लाई 2 +6, -2 मल्टीप्लाई -1 +2, 3 मल्टीप्लाई -2 -6। तो ये बन जाएगा -8, 4, -12 और -4। डिवाइड किसके साथ हो रहा है, -4 के साथ, -4 के साथ। अब इसको डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा क्या,
माइनस माइनस प्लस 2 -1 -3 और सॉरी 0 होगा यहाँ पे यार, यहाँ पे -2 × 1 + 2 यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही है कोई। तो यहाँ पे हमने जो है बी इनवर्स जो है हमने फाइंड किया यहाँ पे ये, तो -2 1 -2 और 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, -2 -2 1 3। और डिवाइड कर रहे हैं हम इसको -4 के साथ। तो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 × -2 -6 -1 × -2 +2 3 × 1 3 -1 × 3 -3 -2 × -2 2 +4 2 × 1 2 -6 डिवाइडेड बाय -4। तो ये होगा जी -4 0 0 -4। डिवाइड करना है -4 के साथ, तो -4 डिवाइड बाय -4 1 0 0 1। दिस इज इक्वल टू i। अब इसी तरह जो इसका है दूसरा हिस्सा जिसमें वो कह रहा है कि आपने बी इनवर्स को पी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी सेम ऐसे ही होगा इजी सा। तो पहले हमने बी इनवर्स की वैल्यू लिखनी है -2 1 -2 3। अच्छा, इस तरह के मल्टीप्लाई के है, यानी कि जिसके अंदर आपने इनवर्स को मल्टीप्लाई करना हो, तो ये जो डिवाइड है ना, इसको आप डिवाइड ना करें। अगर डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, आपको आगे जाके एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसको एंड पे जाके डिवाइड करें। जैसे यहाँ पे मैंने एंड पे डिवाइड किया तो इजीली सॉल्व हो गया ये। तो इस तरह से काफ़ी इजी हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है आगे, ये है 3 -1 2 -2। तो इनको करते हैं मल्टीप्लाई, -6 + 2 2 -2 -6 + 6 -2 +2 -6 डिवाइड बाय -4 -4 0 0 -4 डिवाइड बाय -4। तो इसी तरह ये 1 0 0 1 और ये भी इक्वल आएगा i के। तो हेंस वी प्रूव्ड बी इनवर्स इंटू बी भी आई के इक्वल आया, बी इंटू बी इनवर्स भी आई के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया बी इनवर्स इंटू बी इक्वल है आई के, और वो इक्वल है बी इंटू बी इनवर्स के। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपने बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं। तो एक दूसरे के इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई करने से अगर तो आई आंसर यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे, अदरवाइज ये एक दूसरे के इनवर्स नहीं होंगे। तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई, 3 × 7 21 + 5 × 3 क्या होगा 15। नेक्स्ट 3 × -5 -15 + 15 -20 आएगा, सॉरी -20 होगा, सॉरी। नेक्स्ट अब 4 × 7
28 माइनस 7 मल्टीप्लाई -4 -28 4 मल्टीप्लाई -5 -20 प्लस 21 1 21 माइनस 20 0 0 1। तो सिंस दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस 3 5 4 7 7 -5 -4 3 is equal to I, hence we proved both are inverse of each other, एक दूसरे के जो हैं ये इनवर्स है। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमने यही चीज़ साबित करनी है, तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई। -3 + 4 2 - 2 -6 + 6 4 -3, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ रहा है। -3 + 4 1 0 0 4 - 1 3 1, तो ये भी आई के इक्वल है। Hence we prove the given matrices are the inverse of each other। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, हमने इनकी स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है। तो दोनों में से मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा, सेकंड आप इसका खुद कीजिएगा। तो इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड को पकड़ते हैं। लेफ़्ट साइड क्या होगी कि हमने ए बी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेना है। तो पहले तो हम ए बी को करते हैं मल्टीप्लाई। -16 + 0 -8 + 0 -4 + 2 2 -2, तो ये बन रहा है -16 -8 6 और 0। तो ए बी का हम लेते हैं पहले डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इस तरह से वर्टिकल लाइन लगानी है, -16 -8 6 और 0। नेक्स्ट -16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही होगा। आगे -8 × 6 -48, तो --+48 डिटर्मिनेंट आ गया। अब इनका एडजॉइंट लेना है हमने। तो एडजॉइंट क्या होगा जी, कि जो आपके पास डायगोनल हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी इन, यानी कि ये वाला जो है ए बी हमने ये फाइंड किया है। तो 0 की जगह पे -16 -16 की जगह पे 0, और ये -8 है, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 6 प्लस का है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब हमने करना है इनको डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं इनको किसके साथ, 48 के साथ। तो ये होगा 0 8 -6 -16 डिवाइड बाय 48। तो क्या वैल्यूज थी यहाँ पे, 0 8 -6 -16, तो ये तो 0 ही होगा। 8/48 ये बन जाएगा 1/6।
बल्कि इसको हम सोल्व भी कर लेते हैं। 8/48 माइनस 6/48 और माइनस 16/48। ज़ीरो ओवर 48 ज़ीरो ही होगा। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 तो 1/6। ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं तो -3 ओवर ये होगा 16। नेक्स्ट 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें 48 होता तो ये -3 आ जाएगा। अब फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने करना है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। राइट साइड को पकड़ते हैं यहाँ से। तो पहले हम यहाँ पे इनको वैल्यूज को लिखेंगे। -4 -2 1 -1 और इसका आ गया इनवर्स। तो पहले यार हम इनका इनवर्स ही ले लेते हैं। बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस 4 -2 4 + 2 और ये आ जाएगा 6। अब इसका एडजॉइंट भी निकालते हैं। वो क्या होगा? इनकी वैल्यूज़ को सिर्फ चेंज कर देंगे हम। -1 -4 ये माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। तो बी इनवर्स का क्या होगा जी? -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय 6। तो इसको डिवाइड बाद में करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स के लिए हमें पहले इसका ए का मक्ता चाहिए। ए की वैल्यूज़ हैं 4 0 -1 2 4 0 -1 2। तो 4 × 2 8 -0 हो जाएगा। तो ये सिंपल 8 आएगा। अब हमने इसका एडजॉइंट निकालना है। 2 4 0 1। तो अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स पहले निकाल लेते हैं। 2 0 1 4 डिवाइड किससे करना है? 8 के साथ। तो अब करते हैं हम इनको मल्टीप्लाई। तो यहीं पे नीचे कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे कर लेते हैं। तो बी इनवर्स क्या आया था? राइट साइड है, इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। -1 2 -1 -4 डिवाइड बाय 6 2 0 1 4 डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पे ये होगा -1 × 2 -2 प्लस 2 × 1 2 0 -1 × 0 0 2 × 4 8।
-1 मल्टीप्लाई 2 -2 प्लस माइनस -4 मल्टीप्लाई 1 4। इसी तरह ये होगा 0 -16 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा 48। अब यहाँ पे 0 8 -6 -16 डिवाइड बाय 48। नेक्स्ट इनको करते हैं मल्टीप्लाई 0/48, सॉरी डिवाइड करते हैं 8/48 -6/48 -16/48। तो 0 8 को 48 से डिवाइड करेंगे 1/6 -3/12 और -3। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये देखें सेम आंसर 0 1/6 -3/16 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 48 है 3 के साथ डिवाइड करेंगे 16 होगा -3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हमारे पास। तो हेंस वी प्रूव्ड क्या कि ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स का। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपने खुद करना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, इजीली आप कर लेंगे। तो अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप ये मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहें। शुक्रिया।